नमस्कार जी महापुरुषों, आज का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर संदेश है। दास निवेदन करेगा कि आप वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने। महापुरुषों, आपने एक प्यारा सा भजन सुना होगा जिसमें बहुत ही सुंदर ही भावना है, और अगर विचारों को देखा समझा जाए तो बहुत सुंदर विचार भी हैं। प्रेम की बंसी बजाने सतगुरु आए जगत में। वास्तव में वाकई ये सच है कि सतगुरु इस जगत में प्रेम की बंसी बजाने आया है। अगर संसार में देखें, और हम देख भी रहे हैं, पता भी है कि संसार में हर जगह नफरत है, वैर है, ईर्ष्या है, और उसी के चलते हम कभी अपनों से अपने नहीं हो पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, सिर्फ कड़वा ही बोलते हैं। हम जो कर रहे हैं वो हमें नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें दूसरों को बुरा भला कहना, अपनी ऊंचाई बड़ाई करना, दूसरे का सम्मान ना देना, अपना सम्मान करवाना, ये उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन किन्हों पता भी है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी इसी रास्ते पर वे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ सतगुरु प्रेम की बंसी बजाने आया, सबको एक करने आया, प्यार का पुल बनाने आया। कहे नफरत की दीवार गिराओ और न प्यार का पुल बनाओ, ये स्वयं सतगुरु कह रहा है, ये इस समय का रहबर कह रहा है। संसार में आजकल कहते हैं कि लोग इतना अपने दुख से दुखी नहीं हैं जितना कि दूसरे के सुख से दुखी हैं, यानी कि खुद निमंत्रण दुख को दे रखा है, और फिर जीवन में दुख आते हैं। और जब दुख आते हैं तो फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहाँ कहाँ भटकते हैं, कहते हैं कि हमसे क्या गलती हुई जो हम इतना दुखी हैं, परेशान हैं। कुछ ना कुछ करते हैं, सुख पाने की कोशिश फिर से करते हैं। लेकिन यहाँ पर संत महात्मा कहते हैं कि अगर सुख में ही सिमरन सत्संग किया जाए, इस प्रभु का नाम लिया जाए, तो फिर दुख काहे हुए। फिर अगर दुख आता है तो चला जाता है, फिर वह दुख नहीं दुख रहता, वो दुख में भी खुशी होती है। परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा ही सुख देगा, मन को शांति मिलती है, दुख चला जाता है, फिर खुशी आ जाती हैं। एक वैसे ही एक सेठ जी थे, समझदार थे। तो उनके पास सेठ जी के पास लक्ष्मी जी आई और कहने लगी, सेठ जी मैं जा रही हूँ और अब तुम्हारे यहाँ नुकसान आएगा। सेठ जी क्या कह सकता था, लक्ष्मी थी, उन्हें तो बात माननी थी और हाँ करना था, वे कुछ नहीं कह सकते थे। इसलिए जी ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ दिन पश्चात सेठनी ने खिचड़ी पकाने के लिए एक हंडिया, पतीली जो भी है वो चूल्हे पर रखी और बनाने लगी। फिर बड़ी बहू आई, उसने देखा अरे खिचड़ी पक रही, पता नहीं माँ ने नमक डाली नहीं डाली, तो उसने बिना ही चेक करिए नमक डाल दी। फिर तीसरी बहू आई, उसने भी डाल दी नमक, बिना ही देखे, बिना ही पूछे। अब 3-4 जगह नमक डल गई, खिचड़ी पक गई, कोई बात नहीं। आया सेठ जी, तो सेठनी ने सेठ जी को खिचड़ी जब दी, उसने जब पहला निवाला खाया तो उसने देखा ओहो नुकसान आ गया है। उसने कुछ नहीं कहा और खाकर अंदर चला गया। आया बड़ा लड़का कि पापा ने खा लिया खाना अनाहा। तो जैसे ही बड़े वाले ने भी खाया, बेटे ने, तो देखा कि इसमें नमक बहुत तेज है। तो मम्मी से पूछा
कि पापा ने कुछ कहा नहीं है ना, नहीं तो बच्चों ने सोचा जब पापा ने कुछ नहीं कहा तो हम क्यों कहें। तो वे भी चला गया। आया छोटा बेटा, ऐसी फिर तीसरा बेटा, सब ने यही हुआ। जब पापा ने कुछ नहीं कहा तो हम क्यों कहें। कोई नहीं, बात टल गई। सेठ जी अपनी उसमें बैठे ही थे। आया नुकसान। कहते हैं कि बाबूजी मैं तो जा रहा हूँ। सेठ जी बोले, क्यों, आप तो नुकसान थे, यहाँ रुकने वाले थे। अरे मैं यहाँ रुक कर क्या सकता हूँ, क्या है मेरा काम है। आप एक इतनी सारी नमक खा गए, फिर भी आपके घर में चूँ चाँ तक भी नहीं है, तो मेरा यहाँ कुछ काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो नुकसान चला जाता है। फिर से लक्ष्मी वास करने लगती है और खुशियाँ आती हैं। तब भी खुशी थी, अब भी खुशी। ये होती है एक समझदारी, गुरु का ज्ञान और गुरु का एक विश्वास, जो एक सेठ जी को था। अगर वे नमक को देख कच्चे में करते, घर में बोलते, तो वे उधर से बोलते और रात बढ़ जाती, बात लंबी हो जाती। तो कहने का भाव सिर्फ यही है महापुरुषों, इस कहानी से यही सीख हमें मिल रही है कि हम धीरज बनाए रखें और कहने से पहले सारा सोच ले। और जब हम अगर इस निरंकार मिशन से जुड़े हुए हैं तो हमें इस पर विश्वास भी रखें। आज दुख आया है, कल चला जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हमें इस पर विश्वास है तो। और हम नहीं, सत्संग मिशन में विश्वास नहीं है तो महापुरुषों कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें इस पर विश्वास, हमारा जो सतगुरु है इस जगत में जो आया है, प्रेम सिखाने आया है, प्यार करना सिखाने आया, हमें खुशहाल करने आया, हमारी ज़िंदगी बनाने आया है, तो ये सब कुछ करने आया है। तो बस कहीं है कमी तो हम ही, जो हम इससे ले नहीं पा रहे हैं। और हमें लेना इसी प्रकार से है, एक समझदारी के एक सेठ जी की तरह हमें अपना सोच विचार धैर्य रखना है, गुस्से को कम करना, ताकि नुकसान का भी कोई असर ना हो। हमारे जो जीवन में जो सुख दुख हैं वे तो सदा सदैव साथ रहते हैं, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारी समझदारी अगर हमारे अंदर है और हमें इस पर विश्वास है तो दुख हम पर हावी नहीं होता, सुख सदा रहता है। यही बस सोचने और एक छोटी सी समझने वाली बात है। हमें सतगुरु निहाल करने आया है, वो सबको प्रेम का पाठ पढ़ाने आया है। कह रहे हैं कि जो नफ़रत की दीवार गिराओ और प्यार का पुल बनाओ, जहां हम एक दूसरे से गले मिलकर उस रास्ते को पार कर एक दूसरे से मिल कर रहे हैं। नफ़रत की दीवार खड़ी करके हम ना तो उससे मिल सकते हैं, ना वो हमारा कुछ काम आ सकता है, ना हम उसके। हम अलग अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक माला में हैं। हमें सतगुरु एक मोती की तरह एक माला में पिरोकर हमें इंसान बना रहा है, तो हम वही रहे और सुख से रह पाए। महापुरुष चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना जी, दैनिक।